हेलो मेरे प्यारे बोर्ड विद्यार्थियों, आप सभी लोग का हमारे चैनल L2 टीचर्स बोले तो लाइफ लॉन्ग टीचर्स, और बोले तो क्या बोलना है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहने वाले टीचर्स के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभिनंदन से दिमाग में आ जाता है ना वो चीज, है ना। खैर चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर में मिल रहे हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें हम लोग ने मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास रिलेशन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे बहुत से कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी किया था। और एक बात बोली थी कि नॉर्मेलिटी हम इसी चैप्टर्स में थोड़े दिन बाद आगे के लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो परेशान मत होइए और ये टीचर तो गलत पढ़ा रहा है, हमको गलत सिखा रहा है, ऐसा नहीं है यार। कुछ चीजें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है, तब आपको क्लियर कर दी जाएंगी। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पक्का? अच्छा, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट, है ना, कमेंट इसलिए होता है कि टीचर को फीडबैक दो कि सर ये दिक्कत आ रही है, फेस नहीं क्लियर है, साउंड नहीं क्लियर है, वो सब आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। खैर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, हम लोग अब कंसंट्रेशन टर्म के सवाल करने जा रहे हैं। इसका मतलब आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लेक्चर्स, थ्योरी अलग सवाल अलग, थ्योरी अलग सवाल अलग, ऐसे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और हाँ, चैप्टर के एंड में हम पुराने सीबीएसई में जितने आए हुए सवाल हैं उनको हम लोग दोबारा से दोबारा पूरे चैप्टर्स क्लोज होने के बाद हम लोग उसको करेंगे। मतलब 10 साल में जो आए हैं सवाल उस चैप्टर से वो कर लेंगे। बेटा नंबर आपके कहीं नहीं गए। मतलब केमिस्ट्री में मैंने क्या कहा कि जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा वो 65 प्लस ले आएगा। मेरी बात समझ में आई? 65 प्लस ले आएगा। हाँ बेटा, 70 का दावा तो मैं नहीं कर सकता एवरेज के लिए, टॉपर ला सकते हैं 70 आउट ऑफ 70। खैर बातें नहीं करते, बात आगे काम लाते हैं, क्योंकि भाई टीम इशारा करने लगती है, अरे बहुत बातें कर ली, अब आगे बढ़ो। खैर बढ़ना पड़ता है बेटा, क्योंकि टाइम भी कम बनाना है कि आप लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो मतलब साइकोलॉजी आपकी जो है ना, मतलब मेंटेलिटी साइकोलॉजी, वो 40 मिनट तक ही होती है। तो हम लोग का ड्यूरेशन दिया जाता है कि आपको जो लेक्चर रिकॉर्ड करना है वो 40 मिनट है। तो बोलने को बेटा बहुत मोटिवेट कर सकता हूँ, बहुत बोल सकता हूँ। चलिए लेक्चर में सीखेंगे, बस हाँ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि व्यूज के लिए नहीं, व्यूज के लिए तो वो तो सेकेंडरी मेथड है। आप अपने करियर पे ध्यान दें कि आपका बोर्ड है तो आपको बोर्ड इंप्रूव करना है। मेरी बात समझ में आती है? खैर चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, बोल सकते हैं ना, वो केबीसी वाली फीलिंग आ जाती है। खैर क्या लिखा है? 60 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml, फाइंड ब्ला 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 ब्ला, फाइंड करना है। ब्ला ब्ला मतलब ये सब फाइंड करना है। मेरी बात समझ आती है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो मेरे अंदाज को देखिएगा कि मैं कैसे सवाल को अटेम्प्ट करता हूं, उसी अंदाज में आपको बोर्ड कॉपी में भी लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि बोर्ड में जो अच्छा लिखता है, अच्छा समझता है, उसे क्या अच्छा नंबर आता है। मेरी बात समझ आती है? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहली चीज, जब भी क्वेश्चन लिखिएगा उस पर सोल्यूशन जरूर लिखिएगा। बड़ा एग्जामिनर खुश हो जाता है, सोल्यूशन देख के बड़ा आनंद आता है उसका, अच्छा बच्चा सोल्यूशन कर रहा है। कुछ लोग होते सीधा चालू करते हैं, बड़ा सीधा नहीं करना है, सोल्यूशन लिखना है देन काम करना है। समझ में? अच्छा ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज यूपी बोर्ड सबके लिए है। क्लियर? जिनको समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं हिंदी ही बोलता हूँ। हाँ मोस्टली आपको मैंने जैसे बताया है कि इंग्लिश टर्म यूज हो रहा है, तो यूपी बोर्ड वालों, अपने बच्चों, प्यारे बच्चों, इनको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। आपकी एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से होगी, आप उसको ट्रांसलेट करके सवाल सीख सकते हैं। क्लियर? समझ आती बात? खैर चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है? 60 ग्राम पर लीटर क्या गिवन है? NaOH। अब सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या बताया था मैंने, कितना बताया था? 40 ग्राम। याद कर लीजिए, बहुत बार आता है NaOH। आप NaOH के लिए बोलते हैं क्योंकि मेरे भाई मोस्टली आपको देखा गया है कि पेपर्स में NaOH दिया गया है, इसलिए हम लोग भी NaOH लेते हैं, और उसका मास बड़ी अच्छा है, 40 ग्राम है। क्लियर? खैर 60 ग्राम पर लीटर, मैंने क्या कहा, इसकी क्या करिए रीडिंग, क्या कैसे रीडिंग करनी थी? 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन क्या कंटेन? 60 ग्राम NaOH। क्या मेरे भाई? NaOH। जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं उनको ये लेक्चर पक्का समझ नहीं आएगा और बच्चे डिसलाइक करके जाएंगे, जबकि गलत है भाई, इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। जाओ जल्दी प्लेलिस्ट खोलो, सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट देखो जाके, उसमें पहला लेक्चर मिल जाएगा आपको। मेरे भाई क्यों नहीं समझते हो? बस डिसलाइक मत दबा के जाना। हाँ ना समझ में आए तो बोलने का। चलिए 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम NaOH। चलिए अब कैसे
कैसे आपको, पहले आपने रीडिंग लिख ली, आपने यहाँ पर ये गिवन लिख दिया। क्या लिख दिया मेरे भाई? अच्छा गिवन लिखना और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने गिवन चीज ऊपर क्वेश्चन सही छापा है, टीपा है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानकारी लिखेंगे, किसकी जानकारी लिखेंगे? सॉल्यूशन की जानकारी। मेरे भाई सॉल्यूशन में क्या देके रखा है? वॉल्यूम देके रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना देके रखा है मेरे भाई? 1000 ml देके रखा है, वेरी गुड। और सॉल्यूशन की जानकारी क्या देके रखी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देके रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना देके रखा है? 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसकी? सॉल्यूशन की। तो मास किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं m सॉल्यूशन कितना आएगा? m सॉल्यूशन कितना आएगा? 1000 इंटू 1.5, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15,000 की 1500। पॉइंट लगा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग होते हैं ऐसा गलत किया, पॉइंट देखो ये पॉइंट लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 1500 ग्राम। तो सॉल्यूशन की आपने इंफॉर्मेशन पूरी तरह से निकाल ली। ये भी क्या है? गिवन है, ये भी गिवन था, आपने निकाल लिया फटाक से। सारी अभी मैं नहीं देख रहा हूँ कि मुझे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, बिल्कुल मत सोचिए। जो गिवन चीजें हैं उनसे सारी इंफॉर्मेशन खंगोल लीजिए, खंगोलना समझते हैं, पूरा निकाल लीजिए, देन फिर देखिए सवाल कितना स्मूथली सॉल्व होता है, आपसे फटाफट हो जाएगा। अब जानकारी प्राप्त करनी है किसकी? सॉल्यूट की। किसकी? सॉल्यूट की। सॉल्यूट की जानकारी कितनी? मास कितना देके रखा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना देके रखा मेरे भाई? 60 ग्राम। अच्छा मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। अरे भाई मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर। ये क्या होता है मेरे भाई? गिवन मास। ये क्या होता है मेरे भाई? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है मेरे भाई? मोल। क्लियर? ये तो फॉर्मूला आपने क्लास 9 से ही सिखाया जा रहा है आपको। क्लियर? मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आएगा? 60/40। कितना निकल के आएगा? 60/40। 60/40 सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा? 3.2। कितना? अच्छा पहले फ्रैक्शन में ही रखिएगा इसको, उसमें मत चेंज कर दिएगा डेसिमल में, नहीं तो आगे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी आपके लिए। तो मोल सॉल्यूट के मोल्स आ गए। अच्छा मेरे भाई अब सॉल्वेंट के बारे में जानकारी निकाल दीजिए। सॉल्वेंट के बारे में, अच्छा सॉल्वेंट नहीं गिवन है, बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे? सॉल्वेंट को जल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे? जल मान लेंगे। लिख लो, पहले लिख लो क्या है इसमें, क्या है सॉल्यूट, क्या है मेरे भाई? NaOH। और सॉल्वेंट क्या मान लिया आपने? जल। क्या मान लिया? अच्छा यहाँ लिखो, कोई इशू नहीं है, पहले से सब कुछ क्लियर है, ठीक। अब मेरे भाई मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे निकलेगा भाई? 1500 आपने निकाल लिया सॉल्यूशन, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1500 निकाल लिया, माइनस किससे घटाना है मेरे भाई? 60 से। तो कितना आ जाएगा? 1440 ग्राम। कितना आ जाएगा? 1440 ग्राम। एकदम स्मूथली सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं, गलती होगी तुरंत पकड़ जाएंगे हम लोग, कहाँ गलती कर रहे हैं। मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट तो मेरे भाई 1440/18, क्योंकि आपको पता है H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। NaOH का कितना होता है मेरे भाई? 40 ग्राम। H2O का 18 ग्राम। कितना होता है मेरे भाई? 18 ग्राम। तो क्या करेंगे? हमारा नहीं करना है बेटा, सवाल करना है। ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। क्लियर? यहाँ वेट मत बोलिएगा, मॉलिक्यूलर बोलिएगा। वेट हम लोग W से, मॉलिक्यूलर मास को M से। मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ता है और W हमको गिवन होता है। देखो गिवन में इतनी चीज डाली हम लोगों ने। खैर बढ़ते हैं आगे। अब इतनी चीजें हमने निकाल ली है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की मोल, सॉल्यूशन का हमने 1500 ग्राम। अच्छा सॉल्यूशन की मोल निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, दोनों ऐड करोगे सॉल्यूशन की मोल आ जाएंगे, नो इशू, नो प्रॉब्लम। खैर बढ़िया। अब फाइंड क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहला सवाल क्या फाइंड करना है? परसेंटेज W/W। देखिए कितनी इजीली सवाल हमसे सॉल्व होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा सवाल करने के लिए, क्योंकि मैं आंसर फ्रैक्शन में निकालूंगा और आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। बात समझाइए, यही आपका होमवर्क है। नो फर्दर क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं करना है आपको, बस घर जाके यही होमवर्क है कि जो आपके फ्रैक्शन में आपके सवाल आंसर आएगा उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। यही आपका होमवर्क हुआ, ठीक है, क्लियर। खैर परसेंटेज W/W, तो आपको पता है परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू 100 है। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू 100। क्या विद रिस्पेक्ट टू 100? क्या? सॉल्यूशन। यहाँ पर परसेंटेज W/W मतलब मास बाय मास है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जब हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो मास कितना होगा, ये तो पूछा है कितने परसेंट मास होगा। अब समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे भाई 1500 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा सोल्यूट कितना है मेरे भाई? 60 ग्राम NaOH है। कितना है? 60 ग्राम NaOH है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60/1500 हो जाएगा। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 ग्राम में 60/1500, तो अच्छे से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 60/1500 इंटू कितना करेंगे आप? 100। 0 से 0, 0 से 0, 15 चौको 60, तो कितना आ जाएगा? 4% W/V आ गया।
कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? चलिए सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी है। क्या है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। अब परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या हुआ करता था? मास बाय वॉल्यूम रिलेशन हुआ करता था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? अच्छा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब पूछ रहा है कि 100 ml में हमारा NaOH कितना होगा। मास बाय वॉल्यूम यही बोला, 100 ml सॉल्यूशन में हमारा NaOH का मास कितना होगा। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं है, मास बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम देके तुमको पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। क्लियर बात? फील करिए, सवाल अपने आप बोलता है बेटा सॉल्यूशन है, बस हमको समझना होता है और कुछ नहीं। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी मेरे भाई एक ध्यान रखिएगा, 1000 बोला है। कितना बोला है? 1000 ml में कितने ग्राम है? 60 ग्राम। कौन है बे? NaOH। क्या है? NaOH। 1 ml में कितना हो जाएगा? 1 ml में हो जाएगा 60 बटे 1000। तो मेरे भाई 100 ml में कितना होगा? 100 ml में 60 बटे 1000 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 6% डब्ल्यू बाई वी। कहीं भी गलती करूं आप फटाक से वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भैया आपने यहाँ पर गलती की, जो नेक्स्ट वीडियो में उसको रिकॉल कर लिया जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी भी आ गया हमारा। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट हम लोग कहाँ करते हैं? यहीं पे कर लेते हैं तीसरा पार्ट। क्या है मेरे भाई? पीपीएम। अब मन में डाउट आएगा, भैया पीपीएम आपने बताया था सॉलिड और लिक्विड के अलग बताया था, और आपने वो उसके लिए गैसेस के अलग बताया था। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड लिक्विड वाला ही मोस्टली लगाते हैं पीपीएम के लिए, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अलग से दिया ही होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया ही होता है। अच्छा यहाँ पर NaOH है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड और लिक्विड वाला ही हम पीपीएम केस 1 लगाएंगे। क्लियर समझ आई बात? इसका मतलब ध्यान रखिएगा, पीपीएम यहाँ पर क्या है? मास बाय मास है। कैसा है? मास बाय मास। अब मेरे भाई 1500 ग्राम में वो 60 ग्राम बोला है, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा 60 बटे 1500 हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 60 अपॉन 1500 इंटू 10 की पावर 6 है ना। 0 से 0, 0 से 10 की पावर 4, 15 चौको 60, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 इंटू 10 की पावर 4 पीपीएम। कितना जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 4 पीपीएम। कोई दिक्कत वाली बात? एकदम सिंपल है, सरल सवाल है। पीपीएम हो गया। नेक्स्ट आती है आप, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आता है आपका क्या? मोलैरिटी। क्या आता है मेरे भाई? मोलैरिटी। ध्यान दीजिएगा इस पे, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए इसी तरह लिखेंगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलता है। इसके सवाल 2 मार्क्स में आते हैं। क्लियर? हालांकि इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, आपसे 2 या 3 पार्ट पूछ लेता है, तो इतनी डिटेल करनी पड़ती है आपको। क्लियर? देखिए कितने प्यार से लिखा हूं मैं। मोल्स, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स बेटा? ऑब्वियस ही बात है, सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है? और यहाँ पर वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम सब ml में लिया गया है, तो आप प्रॉपर ml लिख के इंटू 1000 पहले लगा दीजिएगा, जिससे गड़बड़ी ना हो। बहुत बच्चे होते हैं सवाल में कहते हैं भैया सवाल तो मैंने सही किया था, लेकिन वो भूल जाते हैं ml में दिया 1000 से मल्टीप्लाई करना था। ये गलती मत दोहराइएगा, गलती होती बच्चों से, सही बता रहा हूं, हर बार की शिकायत ही रहती है, हमने तो क्वेश्चन सही किया था, हमने तो क्वेश्चन सही किया था। ऐसा नहीं होता। चलो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसमें ml में 1000। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला था आपने? 3/2। कितना निकाला था? 3/2। मेरे भाई वॉल्यूम कितना देके रखा है? वॉल्यूम किसका लेंगे? सॉल्यूशन का। कितना देके रखा है? 1000 इंटू 1000 कैंसिल, 3/2 पॉइंट पे निकाल लीजिएगा। 3/2 मोलैरिटी आ गई इसकी। कोई दिक्कत? ये आपकी आ गई, मोलैरिटी आ गई। क्लियर? अगली बात क्या है मेरे भाई? अगला है आपका, अगला कहाँ करें? यही कर दें? चलो यही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट 5वां मोलैलिटी। क्या है मेरे भाई? मोलैलिटी है। सबसे पहली बात मोलैलिटी को मैं सोच रहा हूँ ब्लैक पेन से कर दूं, ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटेड रहेगा। पहली बात तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास स्मॉल m, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? ग्राम में दिया हुआ, ग्राम में दिया है, इनटू क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट के मोल्स। किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स। मतलब कितना? 3/2 इनटू, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला? 1440। कितना? 1440 इनटू क्या करना पड़ेगा? 1000 इनटू क्या करना पड़ेगा? 1000। 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर कितना आएगा मेरे भाई? ऊपर आ जाएगा 300 बटा आपका आ जाएगा 2 4 जा 8 इतने आपकी क्या जाएगी मेरे भाई? मोलैलिटी 300/288 आई है। क्लियर? समझ में आती बात? अच्छा यहां तक ना दिख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्लियर? तो मैं आगे से इसको इंप्रूव कर लूंगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर में, यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ, दैट इज मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन क्या हुआ करता था? सॉल्यूट के मोल अपॉन
सॉल्यूट के मोल अपॉन एन सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूट के मोल अपॉन एन सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल कितना देके रखा है? 1.5 ले लूं क्या डायरेक्ट? अच्छा लगेगा नहीं तो बात दिक्कत होगी। 1.5। अच्छा ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन की है तो 1.5 प्लस इसके मोल्स इसके 1440 अपॉन 18। इस इक्वेशन का सॉल्व करने का मेरा काम नहीं है, आपका काम है। आप करोगे तो आपकी ही कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। क्लियर? खैर हम लोग ने ये सवाल अच्छे से डिस्कस किया। कोई दिक्कत कोई गलती हो तो बताइए, ठीक है? और मेरे भाई जो अच्छे बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं वो बनाएं, और स्क्रीनशॉट वालों अगर आपको लेना है तो जल्दी से लो, आपके पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी से फटाक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे पास बोर्ड पे है न्यू 2 क्वेश्चंस। ओ एक क्वेश्चन सीबीएसई 2014 देखिए सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं, इसी वजह से मैंने अलग से क्वेश्चन सीरीज रखी, टॉपिक क्वेश्चन सीरीज, जिससे कि हाँ चैप्टर में बाद भी पीवाईक्यू कराए जाएंगे। अभी थोड़े थोड़े पीवाईक्यू साथ ही साथ करते रहिए। समझ में आती बात? चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर सेकंड करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा सबसे पहले क्या लिखेंगे ऐसे करके? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। हाँ लाइन खींच लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? गिवन क्या क्या गिवन है मेरे भाई इसमें? गिवन सबसे पहले लिखा हुआ एक मास दे रखा है 2.5 kg का। क्या रखा है? मास दे के रखा है। थोड़ा सा कोई भी मास ले लेते हैं, ठीक है? एम हाँ एम ले लेते हैं। इसको पहली बात ग्राम में चेंज कर लीजिए। क्लियर? क्योंकि कोई केजी में सबसे ग्राम में डील करनी है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2500 ग्राम। कितना कह रहा? 2500 ग्राम। खैर अब एक बात दूसरी चीज क्या गिवन रखी है? 0.25 मोलल। क्या देख रखा है? मोलल। क्या देख रखा है? मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, 0.25 एक्वस सॉल्यूशन में क्या है? यूरिया है। तो 0.25 मोलर यूरिया होगी। क्लियर? सॉल्यूशन में यूरिया है। क्लियर? हालांकि इसमें देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी, इसलिए लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते। जबकि है क्या? 0.25 मोलर क्या? यूरिया। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर इक्वेशन। मतलब 0.25 मोलर क्या है? यूरिया है। इसका मतलब क्या हुआ? मोलर। याद करिए मोलर का मतलब क्या बताया था? मोलैरिटी गिवन है। क्या गिवन है बेटा? मोलैरिटी गिवन है। इसको कैसे रीड करेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? 1000 ग्राम सॉल्वेंट। क्या लिख बोलेंगे? सॉल्वेंट कंटेन 0.25 क्या? 0.25 मोल ऑफ यूरिया। यही होता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा एक इंफॉर्मेशन पहले मिल गई आपको, सॉल्वेंट का वेट कितना दे के रखा मेरे भाई? 1000 ग्राम गिवन है। ठीक है? अब वेट ऑफ सॉल्यूट आप बता देंगे। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है इसलिए भयंकर दिखा है। अच्छा कि मोल गिवन है। क्या गिवन है? मोल गिवन है तो इसका मास निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास बोले या मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं तो आप लोग भी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करिए। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लीजिए तो एन इंटू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। मेरे भाई कितना होता है? 0.25 इंटू कितना होगा? मेरे ख्याल से इसका मास जो आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यूरिया का मास कैसे कैलकुलेट करना है? यूरिया का मास ध्यान रखिए, मैं आपको कैलकुलेट भी कर मास भी कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। 2n है, एक n का कितना होता है मेरे भाई? 14। तो 2n का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। क्लियर? उसके बाद कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो कितने हाइड्रोजन? 4, तो 0.4 ग्राम। ठीक है? यूरिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक एक चीज कंफ्यूजन हो चेक करो। कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16। ठीक है? जोड़ो 6 2 8 8 8 16 16 4 20, 2 कैरी है ना? 8 4 12 12 8 20, 2 कैरी, 2 2 4 4 2 6, 60 ग्राम आया। कितना आया? 60 ग्राम। देखा 70 बोल रहे थे, 60 ग्राम आया है ना? है सावधानी हटी 2000, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी होता है। कितना? क्लियर? कितना? 6 5 30, 6 5 30, ये 0 पहले वाला। क्लियर? 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 12 3 15। कितना जाएगा? 15। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना जाएगा? 15 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया मेरे भाई? 15 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा ध्यान रखिए इसके आगे बोल सकता हूं मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? बात समझ आती है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कितना? 1000 ग्राम प्लस 15,000 कितना हो जाएगा? 1000
15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब इसको कैसे, सवाल में क्या कह रहा है कि हमको निकालना है मास ऑफ यूरिया निकालना है। कब निकालना है, जब हमको रिक्वायर्ड इन मेकिंग। अब देखिए समझिए मेरी बात को, सवाल में इसका मतलब ये कह रहा है कि 1015 ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसमें यूरिया कितनी यूज हो रही है, 15 ग्राम। कितनी यूज हो रही है, 15 ग्राम। तो 1 ग्राम में यूरिया कितनी यूज होगी, 15/1015 ग्राम होगी। तो लेकिन जब आप 2.5 kg लोगे तब यूरिया बताना है। तो 1015 में 15, 1 ग्राम यूरिया में 15/1015। उसके बाद कितने में बोला है, 2.5 kg में बोला है। हमने पहले इसको ग्राम में बना लिया है। तो कितना बोला है, 2500 ग्राम में कितना, 15/1015 इंटू कितना, 2500 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली 37 ग्राम आता है, 36.69 ऐसे कुछ वैल्यू आती है, जो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 37 ग्राम। आपको याद है बेटा, कहते हैं ना ऑफलाइन में टीचिंग करते हैं ना, कुछ चीजें आपको याद होने लगती है। क्लियर, समझती बात, आपकी याद होने लगी, बार बार करो, देखो याद होने लगेगी आपको। तो ये आपका प्रॉपर इस तरह लिखेंगे तब जाके प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। आप लिखने पे क्यों जोर दे रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि सीबीएसई में लिखने के ही मार्क्स मिलते, जितना आप सुंदर लिखेंगे। और ये नहीं कि सुंदर लिख दिया गलत लिख दिया। क्लियर, पूछा था मोलैरिटी लिख दिया मोलैरिटी, तो आप गलत हो जाएंगे उस जगह, क्योंकि एग्जामिनर अच्छे से चेक करता है फिर वहां कॉपी में। इसलिए सावधान है, सतर्क रहें। हाँ, गिवन चीज लिखने लगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 3 जो कि सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है सवाल को। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास कितना दिख रखा है, 180 ग्राम पर ml। मोलर मास मतलब क्या होता है, मोलर मास लिखिएगा कॉपी में, 1 मोल का मास ही क्या कहलाता है, मोलर मास। हिंदी में लिखिए, 1 मोल का मास क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। क्लियर, इन वाटर इज लेबल्ड बाय 20, अपने काम की चीज आ गई, 10% बाय मास दे के रखा है। इसका मतलब क्या दे के रखा है, 10% W/W भैया, मास बाय मास आपने पढ़ाया था, यहाँ सिर्फ बायोमास दिया है। अबे यार, इतना तो अज्यूम चलता, इतना अजम्पशन चलता है, पूरी फिजिक्स अजम्पशन में पढ़ जाते हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते। चलिए क्या है, 10% W/W, 10% W/W। अच्छा क्या है मेरे भाई, 10% W/W ग्लूकोज है, C6H12O6 है। क्लियर, रीडिंग कैसे करेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन, परसेंटेज है 100 ग्राम, कंटेन कितना 10 ग्राम C6H12O6। क्लियर, अच्छा डेंसिटी गिवन है 1 चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग बारे में पता करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना देके रखा है मेरे भाई, 100 ग्राम देके रखा। कितना देके रखा है मेरे भाई, 100 ग्राम। चलिए और क्या देके रखा है मेरे भाई, 100 ग्राम ये देके रखा है। और हम लोग क्या डेंसिटी देके रखी है, क्या गिवन रखी है इसी में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितने देके रखी है, इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड कराना चाहता है। ठीक है, 100 ग्राम 1.2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी को नीचे करना पड़ेगा, तो 100/1.2, ओ माय गॉड ट्रांसफर बना जाएगा, 1000/12। क्लियर, अच्छा इसको सॉर्ट आउट करना हो तो कर सकते हो, कर लोगे, कर देता हूँ मैं। चलो 2 5 जा 500/6 और सॉर्ट करो तो 2 2 जा 250/3। चलिए पॉइंट में जाए तो वॉल्यूम वॉल्यूम आ गया कितना, 250/3 आ गया। क्लियर, क्या था, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर, चल बेटा डेंसिटी इधर। ठीक है, वही किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आएगा, सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन। सॉल्यूट कितना देख रखा है, 10 ग्राम। अच्छा मोल की जरूरत है, सॉलिड की मोल की जरूरत है, करना पड़ेगा। एन सॉल्यूट कितना निकल के आएगा, वेट कितना है मेरे भाई, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर कितना है, 180 ग्राम। ग्राम से ग्राम 80 से कितना आया, 1/18 मोल। किसके मोल, सॉल्यूट के मोल। अगला है मेरे भाई क्या निकल के आएगा, सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट दिया है, अबे ये देखो प्यार से दिया है, जल। क्या दिया हुआ है, जल। यहाँ पे तो क्लियर है। अच्छा नहीं दिया होता हम मान लेते वो क्या है, जल, क्योंकि जल ही जीवन है रे। कितना आएगा मेरे भाई, 100 - 10 कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। इसका मोल निकाल लो। अच्छा वैसे देखो मोल कैसे निकलेगा मेरे भाई, इसका 90/18 कितना मेरे भाई, 9 10 जा 19। अच्छा 5 25 18 25 90, 5 मोल। सिंपल हो गया। चलिए सब कुछ इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया। अच्छा निकालना क्या है, मोलैलिटी। आइए सबसे पहले क्या निकालते हैं, पहले चीज क्या निकालते हैं, मोलैलिटी निकाल लेते हैं।
मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला लिखिए, यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दे दीजिए। क्या होता है, मोलैलिटी होता है, क्या होता है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, सोल्यूट के मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ध्यान रखें, ग्राम में है, सब ग्राम में खेल रहे हैं हम लोग, ग्राम में खेल रहे हैं, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले, ओ माय गॉड 1/18, कितना निकाला मेरे भाई, 1/18, 1/18, 1/18। और क्या है मेरे भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, मास ऑफ इंटू 1000 भी है, क्लियर। और मेरे भाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 90 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 बटा कितना होगा, कितना होगा 972, 2 कैरी, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 के साथ 9 7 9 के 9 9 72 9 7 16 162, ये 0.62 स्मॉल m करके आंसर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बार बार कराता रहता हूँ इसलिए मैंने कहा ना मुझे आंसर याद है। अगला क्या आता है मेरी भाई, मोलैरिटी, क्या आता है, मोलैरिटी, इसका थोड़ा सा टफ जाएगा, ठीक है। मोलैरिटी मेरे भाई, मोलैरिटी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसमें है, ml में है, इंटू 1000 करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना है मेरे भाई, 1/18 है, कितना है, और अब वॉल्यूम कितना निकाला, ओ माय गॉड कितना निकाला, 250, कितना निकाला, 250 अपॉन 3 इंटू 1000, 3 6 18, एक जीरो से जीरो कट गया, रुक जाओ आने की संभावना है, 100 बटा 56 30, 3 कैरी, 6 दूने 12, 3 15, 150, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15। क्या मैंने सही किया, मोल चेक करो, बार बार रीचेक किया करो। मोल कैसे निकाला, मोल कैसे निकाला, 1/18, 1/18। वॉल्यूम एमएल में होना चाहिए, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, कितना निकाला, कितना निकाला, कितना 250/3, 250/3, 250/3। बार रीचेक करो यहाँ पर क्या सही निकाला है कि नहीं हमने, तो 2 5 जा 2 6 जा 2 5 जा 500 अपॉन 6, फिर से काटा 2 2 जा 2 5 जा 0 जा, ठीक है। और यहाँ पर 3 हमने चेक किया, रीचेक करो तभी गलती हो ही नहीं सकती आपके बोर्ड्स में, बार बार दोबारा आखिरी में, क्योंकि आखिरी में आपके पास टाइम नहीं रहता, इसलिए पहले चेक करो, सॉल्व, सारा मैटर खत्म, ठीक है, क्लियर। 2/3 समझ आती बात, आंसर। हाँ कोई मिस्टेक होगी आप खुद कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्लियर। खैर चलिए मेरे भाई प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलिए हम लोग ने जैसा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी आपको फील आएगी वो स्लाइड वाली कि हम नया स्लाइड नया स्लाइड नया स्लाइड, ठीक है, ऐसा करना पड़ा, चाहते तो हम लोग क्वेश्चंस सामने रख के करा सकते थे, लेकिन नहीं, हमको लगा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से मुझे लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज मोलैरिटी, ओ माय गॉड, मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत चीजें पूछ रहा है आपसे, बहुत चीजें पूछ रहा है। क्या चीज लिखेंगे, पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे ना, सॉल्यूशन नंबर 4, क्या चीज सबसे पहले लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5m। ध्यान रखिए, अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाता हूँ, ये NaOH ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं बोलूं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं NaOH इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, 5m। इसके ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, कौन सा कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, कौन सा कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, 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 यार एकदम बैठा दो दिमाग में बेटा, कभी भूले ही ना, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अगर एमएल में दिया 1000, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ, सवाल सर नंबर भैया नंबर ऑफ मोल्स क्या बे, सॉल्यूट के मोल्स यार, सिंपल है। इसकी रीडिंग क्या, सबसे पहले देखिए मीनिंग बताया था मैंने, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तभी कौन थ्योरी पढ़ने में आपको मजा आएगा और सवाल करने में मजा आएगा, क्लियर। अब मैं वहां पे उसकी डेफिनेशन लिखा था कि मीनिंग, अच्छा मीनिंग में ही डेफिनेशन, बात समझ में आती है। खैर 5m NaOH इसका मतलब क्या होता है, 1000 ml, 1000 ml। उससे पहले एक सवाल का जवाब, ये कैसा रिलेशन है, मास बाय मास कि मास बाय वॉल्यूम, ऑप्शन ए मास बाय मास, ऑप्शन बी मास बाय वॉल्यूम, कमेंट सेक्शन में बताएं, ए की बी, कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से। 1000 ml, तो मैं सॉल्यूशन करता हूं, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन 5 मोल ऑफ NaOH, क्या NaOH, बात समझ में आती है। अच्छा तो जानकारी क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन की जानकारी लिखेंगे, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना देके रखा है मेरे भाई, 1000 ml, और इसके बारे में क्या देके रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या निकल के आ जाएगा डेंसिटी से, मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई,
यूनिट जरूर लिखिए, सबका यूनिट मेंशन करिए, बोर्ड को बहुत अच्छी लगती है, जो बच्चे प्रॉपर यूनिट लगते हैं वही अच्छे बच्चे कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तो मास ऑफ सॉल्यूशन या मैं बोलूं वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेट कैसे निकल के आएगा, डेंसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 1.1 तो कितना आ जाएगा 11,000 होना चाहिए, लेकिन क्या आएगा 1100 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं किसकी, सोल्यूट के मास की, वेट ऑफ सोल्यूट। एक मोल का मास, मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है 40 ग्राम, एक मोल का मास 40 ग्राम, तो 5 मोल का कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल यूनिटरी है, 5 मोल का कितना हो जाएगा, 5 को 20, 200 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। तो भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कमेंट किया कुछ, वेट ऑफ सॉल्वेंट ओ माय गॉड नहीं दिया है, क्या मान लेंगे, जल, जल ही जीवन है। ये कौन है मेरे भाई, आपका NaOH। क्लियर। यहाँ पर ये क्या है आपका सॉल्वेंट। क्लियर। अरे यार अच्छी राइटिंग, सॉल्वेंट तो कौन मान लेंगे, किसको मान लेंगे मेरे भाई, जल को मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पर, किसको मान लेंगे, जल को मान लेंगे। सॉल्वेंट का वेट कैसे आएगा, 11 में से 1100 में से कितना जाओ 200, कितना आ जाएगा 900 ग्राम, कितना आ जाएगा 900 ग्राम। क्लियर, समझाती बात। अच्छा एक बात, मोल भी निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा, मोल, मोल एन सोल्यूट, एन सोल्यूट। अच्छा मोल कितना है, 5 मोल लिखिए, 5, चलो कोई बात नहीं 5 मोल। अच्छा इसके मोल निकालने पड़ेंगे बेटा, यहाँ फंस जाएंगे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोल ऑफ वाटर कितना, सिंपल निकल आएगा ये तो, अपॉन 18, 18 25 90 50 मोल। अच्छा जरूरत है कि नहीं है, या अनदर सेकेंडरी चीज होगी, हम जितनी चीज जानते थे सब निकाल दिया। अब बेटा सवाल पूछो, सवाल पूछते हैं। सबसे पहला क्या निकालना आपको, परसेंटेज W बाय W। परसेंटेज W बाय W क्या कह रहा है, NaOH का मास बताना है विद रिस्पेक्ट टू 100, दिया क्या है विद रिस्पेक्ट टू 1100 दिया है, कितना दिया है 1100, तो बोलेंगे क्या 1100 ग्राम में NaOH कितना दे के रखा है, 5 मोल, मतलब कितना दे के रखा है 200 ग्राम, कितना दे के रखा है, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 200 बटा 1100, तो 100 ग्राम में कितना होगा 200 बटा 1100 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा 200 बटा 11 परसेंटेज W बाय W। क्लियर, तो हमारा ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या जाएगा मेरे भाई, क्या जाएगा, परसेंटेज क्या पूछा है W बाय V, W बाय V। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml में हमारा NaOH का मास कितना है, ये मीनिंग सीखा था, सवाल करते हैं। लेकिन गिवन कितना है, 1000 में कितना गिवन है 5 मोल, 1000 में 5 मोल बोले तो 1000 में 200, 1000 ml में कितना गिवन है 200 ग्राम, तो 1 ml में कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 बटे 1000, 200 बटे 1000, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 200 बटा 1000 इंटू 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया मेरे भाई 20% W बाय V आ गया। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा 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 भी मास बाय वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा ग्राम पर लीटर है। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 1000, ध्यान रखिएगा 1000 ml में हमारा NaOH कितना है, हमारा NaOH कितना है, तो ये क्या है ग्राम पर लीटर, क्या है ग्राम पर लीटर। अच्छा डंडा लगाओ चाहे माइनस में लगाओ, डंडा बता, ये स्लैश स्लैश पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पर माने वो तितली वाले पर नहीं यार, ये पर, ठीक है पर, ठीक है। हाँ ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर क्या बोलता है 1000 ml में हमारा NaOH कितना है। अब ध्यान रखिए, अभी देखिए दिया है साफ साफ 1000 ml में कितना देख रखा है, 1000 ml में दे के रखा कितना ग्राम 200 ग्राम दे के रखा है, तो 200 ग्राम ही होगा। 1000 ml में कितना देख रहा है 200 ग्राम, तुम्हारा आंसर कितना होगा 200 ग्राम, ग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात समझ में आती है, 1000 में दिया ही है तो 1000 में मान ही लेके ग्राम पर लीटर, पक्का मेरे भाई। तीसरा की बात, चौथा क्या मेरे भाई ppm, क्या है ppm हमने बोला था कि 2 केसेस होते हैं, लेकिन हम केस 1 ही लगाते हैं, कौन सा, सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर। मतलब क्या लगाना है, मास बाय मास रिलेशन है, मास बाय मास रिलेशन है। इसका मतलब 10 की पावर 6 में हमारा 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन है, तो हमारा NaOH कितना है ये बताना है। सिंपल सी बात है, 1100 ग्राम में क्या बताना, क्या सबसे पहले ppm बताना, क्या बताना ppm, मतलब 1100 ग्राम में हमारा कितना मौजूद है, हमारा 200 ग्राम NaOH मौजूद है। 1 ग्राम में कितना होगा मेरे भाई 200 बटे 1100, तो मेरे भाई 10 की पावर 6 में कितना होगा वो आप सॉल्व कर लीजिए, हमको तो आता ही नहीं है, आप लोग ज्यादा बुद्धिमान है। चलो मेरे भाई कर देते हैं,
200 अपॉन 11 इंटू 10⁴। अब आगे आप कर लीजिएगा क्लियर। 200 बटे 11 इंटू 10⁴। जिनको राइटिंग ना समझ में आ रहा हो तो कृपया 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 कमेंट सेक्शन में बताएं और हमको इम्प्रूव कराएं। क्लियर। खैर ppm हो गया। अगला क्या है? मोलालिटी। चलो हाश, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा, एक कम हो गया। क्लियर। अगला क्या है मेरे भाई? मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे भाई? स्मॉल m से। बार बार लिखो, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? सोल्यूट के मोल्स, अपॉन मास, किसके मास? सॉल्वेंट के मास, किसके मास? सॉल्वेंट। अच्छा ग्राम में दिया है तो क्या करना पड़ेगा? इनटू 1000 करना पड़ेगा। सोल्यूट, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल 5, कितना दिख रखा है? 5। एम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दिख रखा है? 900, कितना दिख रखा है? 900 इंटू 1000, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 50/9। ये हमारी क्या आ गई? मोलालिटी आ गई। क्या आ गई? मोलालिटी। तो देखिए इतनी आसानी से आप ये इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, सारे सवाल फटाफट होते चले जाते हैं। तो प्राइमरी किसको मानना है? गिवन चीज को। गिवन चीज से सारी चीजें कैलकुलेट कर लेनी है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपका वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन तो एकदम स्मूथली चलेगा। आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूं बेटा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखाई गई है, प्लीज इसको बार बार करें, फॉलो करें और आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है। खैर चलिए स्क्रीनशॉट वालों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। खैर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का सवाल है। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर 1.20। एक काम करते हैं, थोड़ी सी डेंसिटी को बदल लेते हैं। यहाँ पर डेंसिटी को अप्रॉक्स कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं मेरे भाई? 1। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो गई। एनसीईआरटी में 1.202 दिया है। खैर तो लेकिन थोड़ा सा आप लोग आसान कर लेकिन हमने ऐसा कर दिया। क्लियर। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और मेरे भाई इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आती है। खैर और आपके क्या ये नहीं गिवन है, लेकिन मैंने आपको गिवन कर दिया और आपके बोर्ड में भी गिवन रहेगा, परेशान मत होइएगा। क्लियर। सॉल्यूशन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्लियर। 5 सवाल मिनिमम हम लोग हर लेक्चर में, सवाल वाले लेक्चर में लेने का प्रयास करेंगे। क्लियर। लेक्चर नंबर 5 हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ K निकाल लो पहले। गिवन है ना, गिवन गिवन चीजें पहले निकाली जाती है। मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया? 127 प्लस 39 तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 3 2 5 3 2 5 1 6 166 ग्राम। ठीक है। इसको ग्राम पर ml बोल देंगे तो मोलर मास बन जाएगा। एक मोल का ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम पर मोल तो बन जाएगा मोलर मास। क्लियर। खैर सवाल में मोलैरिटी पूछी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ओके हाँ अपनी काम की चीज ये रही। क्या रही? ये देखो छुपी 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 हुई है। कितना? 20%। क्या देख रखा है? 20% इक्वस KI। क्या? इक्वस KI। इक्वस का मतलब क्या बोल दिया? सॉल्वेंट बोल दिया। क्या है? जल है, जल ही जीवन है। इसकी रीडिंग क्या होगी? 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम KI। 20 ग्राम KI क्या कंटेन कर रहा है? 20 ग्राम KI कंटेन कर रहा है। ओके ओके मेरे भाई। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे के रखा है मेरे भाई? 100 ग्राम। कितना दिख रहा है? 100। डेंसिटी हमने, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी मानी है? 1 ग्राम पर ml हमने मानी है। क्लियर। बात समझ आती है? इस वजह से आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये कितना दिख रखा है? क्या दिख रखा है मेरे भाई? डेंसिटी गिवन है, वेट गिवन है। ओ माय गॉड वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। ओ माय गॉड हम लोगों ने थोड़ा सा टिपिकल नहीं बनाया। 100/1 कितना हो जाएगा? 100 ml। कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। क्लियर। चलिए वॉल्यूम आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना देख रखा है? 20 ग्राम। कितना देख रखा है? 20 ग्राम। तो मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे। मोल ऑफ 20 अपॉन कितना बोलेंगे? एन सोल्यूट 20 अपॉन सोल्यूट। सोल्यूट कितना? 166। कितना है? 166। क्लियर। अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसा भी होगा। ठीक। अगला है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बे? कितना होगा? कितना होगा? 100 सोल्यूशन 20 CL कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। तो एन सॉल्वेंट कितना निकल के आएगा मेरे भाई? 80/18। इक्वल्स लिया है ना? हाँ इक्वल्स लिया। क्लियर। तो हम लोगों ने फाइनली सब चीज कर, अब देखिए कितना स्मूथ हो जाएगी सब चीजें। पहली क्या है मेरे भाई? पहला क्या निकालना है? मोलैलिटी निकालनी। क्या निकालनी मेरे भाई? मोलैलिटी। सिंपल। m इक्वल टू क्या? इसके सॉल्यूट के क्या? मोल। क्या? मोल मेरे भाई। सॉल्वेंट ग्राम में है, सॉल्वेंट ग्राम में इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? 1000। एन सोल्यूट 20 अपॉन कितना? 20 अपॉन
166 इंटू कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 80 इंटू 1000, ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, ये कितना हो जाएगा 10 जा, ये कितना जाएगा 4 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 जा 1 2 3 अपॉन 166 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताइएगा। क्लियर। नंबर सेकंड, बी पार्ट में क्या है आपका, बी पार्ट में क्या है, मोलैरिटी। क्या है मेरे भाई, मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल है, व्हाट इज फॉर्मूला, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, अगर ml में है, इनटू 1000। क्लियर। इनटू क्या करना पड़ेगा 1000, नंबर ऑफ मोल्स किसके मोल, सॉल्यूट के मोल, कितने 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 कितने, अच्छा 20 अपॉन 166, 20 अपॉन 166, वॉल्यूम की वॉल्यूम वॉल्यूम सॉल्यूशन सॉल्यूशन कहाँ गया, ओके 100, कितना देख रखा 100, देखा अभी पॉइंट वाला मान लिया तो हालत खराब हो जाती। 20 उड़ गया, कितना आ गया 1 2 200 अपॉन 166। सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सी पार्ट मोल फ्रैक्शन, काई पूछा है, क्या पूछा है, काई इसको लिख देते हैं, नहीं तो आप हो गया सबके साथ, वो इसके साथ ऐसा, जबकि इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर में। काई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूशन, एन सॉल्यूट के मोल्स कितने 20 अपॉन 166, एन सॉल्यूशन 20 अपॉन 166 प्लस कितना, अरे बाप रे 80/18। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। खैर, जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के सवाल कंप्लीट किए हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। चलिए टाटा बाय बाय।